हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल यूनिवर्सिटी में। तो गाइस, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा एसी सिस्टम के ऊपर। तो आज हम जानेंगे कि हमारा एसी सिस्टम काम कैसे करता है, हम कितने टाइप के कंपोनेंट अपने एसी सिस्टम में यूज़ करते हैं और एसी सिस्टम की वर्किंग को आज हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं एसी सिस्टम में फंक्शन ऑफ एसी सिस्टम की, कि एसी सिस्टम का कार्य है क्या। बेसिकली जो हमारा एसी सिस्टम यूज़ किया जाता है हमारे कार्स में, उसका वर्क होता है मैनिपुलेटिंग करना हमारे रेफ्रिजरेंट बिटवीन अ लिक्विड एंड गैसोलीन स्टेज। इसमें हमारा लिक्विड और गैसोलीन स्टेज में जो कन्वर्सन चलता है हमारे रेफ्रिजरेंट का, उसके बिहाफ पे हमारा एसी सिस्टम काम करता है। अब रेफ्रिजरेंट जो चेंज स्टेज होती है, इसमें अब्सॉर्ब करता है हीट को, ह्यूमिडिटी को फ्रॉम द व्हीकल एंड अलाउ द सिस्टम को वो एक कूल एयर प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है। तो जो हमारा एसी सिस्टम होता है, आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो, टू चेंज द रेफ्रिजरेंट बिटवीन अ लिक्विड एंड गैसोलीन स्टेट। तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसमें बदलाव आता है, लिक्विड से गैसोलीन अवस्था में जाता है, और इसी प्रकार से हमारा एसी सिस्टम वर्क करता है कंट्रोल प्रेशर एंड टेम्परेचर के बिहाफ पे। अब इसमें प्रेशर और टेम्परेचर का भी बहुत ही ज़्यादा रोल है, इसके बारे में आप समझोगे आगे जाके। आप बस इसको इतना ही समझिए कि जो हमारे लिक्विड और गैसोलीन अवस्था को हम चेंज करेंगे उसके बिहाफ पे हमारा पूरा एसी सिस्टम काम करेगा। इसमें प्रेशर और टेम्परेचर भी इंक्लूड है। अब हम बात करते हैं एसी सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। एसी सिस्टम में हम डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो आता है हमारा वो आता है कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, तीसरा रिसीवर एंड ड्रायर, चौथा एक्सपेंशन वाल्व, पांचवा इवेपोरेटर, छठा थर्मिस्टर, सातवां लुब्रिकेंट ऑयल, आठवां एसी गैस, नौवां प्रेशर स्विच। इसमें हम हाई प्रेशर और लो प्रेशर लाइन का भी यूज़ करते हैं, सीले यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्रेसर के बारे में। अब बेसिकली हम कारों के अंदर रोटरी कंप्रेसर यूज़ करते हैं, वो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ये एक मेन सोर्स होता है हमारे एसी सिस्टम में, जो कि हमारे रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट कराने में हेल्प करता है। अब एसी जो हमारा कंप्रेसर है वो काम करता कैसे है। हमारा जो कंप्रेसर है वो हमारे रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। जो हमारा कूलिंग कोयल से जो हमारा रेफ्रिजरेंट आता है वेपर गैसीय अवस्था में, उसको एक कंप्रेस करके फिर से लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट करता है। देखिए, हाई प्रेशर बिफोर इट्स पम्प इनटू द कंडेंसर वेयर इट्स चेंज फ्रॉम अ गैस टू लिक्विड फॉर्म। गैस से लिक्विड फॉर्म में हमारे चेंज हो जाता है। अब फुल्ली फंक्शनल कंप्रेसर इज नेसेसरी फॉर अ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम को चलाने के लिए हमारे को कंप्रेसर की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं कंडेंसर के बारे में। तो हमारा कंडेंसर जो होता है बेसिकली काम करता है क्या है। कंडेंसर जो हमारा काम करता है वो हीट एक्सचेंजर का काम करता है हमारा कंडेंसर। अब इसकी जो लोकेशन होती है वो लोकेशन होती है हमारी फ्रंट ऑफ द व्हीकल। हमें फ्रंट ऑफ द व्हीकल में हमें कंडेंसर देखने को मिल जाएगा कुछ इस टाइप से। अब कंडेंसर जो करता क्या है, कंडेंसर करता है हमारे जो कूल डाउन करता है हमारे रेफ्रिजरेंट को, जो कि हीटअप हो जाता है जब हम उसे कंप्रेस करते हैं। अब हमने कंप्रेसर के मामले में किया क्या था, हमने कंप्रेस किया था तो हाई प्रेशर के साथ जब हमने गैस को कंप्रेस किया था तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के साथ उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज हो गया था। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बस प्रेशर, हमें टेम्परेचर नहीं चाहिए। अब उस टेम्परेचर को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंडेंसर का। अब कंडेंसर में जो हमारी गैसेस होती है, वो जो हमारा लिक्विड फॉर्म का रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ से फ्लो करता है। तो यहाँ पे जो हमारे कंडेंसर की फिंग्स होती है उसको कर देती है ठंडा करने से होता ये है कि हमारे जो कंडेंसर का जो रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है लेकिन प्रेशर बरकरार रहता है। तो हमारे जो कंडेंसर का बेसिकली यही काम होता है कि वो हमारे जो हीट एक्सचेंजर का काम करता है, हमारे रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने का काम करता है और उसके प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करता है। अब बारी आती है रिसीवर एंड ड्रायर की। अब रिसीवर एंड ड्रायर जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। रिसीवर एंड ड्रायर
हमारे कंडेंसर के बाद लगा हुआ होता है। अब रिसीवर एंड डाई का फंक्शन है क्या? ये मॉइस्चर और डर्ट को कैप्चर करता है हमारे रेफ्रिजरेंट में और उसे जो है कीप सिस्टम को एक गुड कंडीशन में रखता है। अब ये चीज़ करता कैसे है? अब जो हमारी कंडेंसर से जो हमारे कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट आता है लिक्विड फॉर्म में, वो हमारे रिसीवर एंड ड्रायर में यहाँ से एंटर करता है। एंटर करने के बाद हमारे रिसीवर एंड ड्रायर में लगा हुआ होता है फ़िल्टर, ठीक है। अब जो फ़िल्टर जो है वो हमारे जो लिक्विड अवस्था में, लिक्विड स्टेज में जो हमारी रेफ्रिजरेंट है उसमें मौजूद मॉइस्चर और डर्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर और डर्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारा लिक्विड फॉर्म में जो हमारा रेफ्रिजरेंट बचता है वो यहाँ से होते हुए हमारे एक्सपेंशन वाल्व की तरफ चला जाता है। तो बेसिकली जो हमारे रिसीवर एंड ड्रायर का जो फंक्शन है वो मॉइस्चर और डर्ट को हटाना है और हमारे जो रेफ्रिजरेंट है उसको क्लीन रखना है। तभी हम यहाँ पे बीच में फ़िल्टर का यूज़ करते हैं और जो मॉइस्चर होता है उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि जब हमारे एक्सपेंशन वाल्व से हमारी जब नेक्स्ट स्टेज आए तो हमें कोई दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन वाल्व के बारे में। तो एक्सपेंशन वाल्व जो होता है वो हमारा रिड्यूस करता है प्रेशर को, जो हमारे लिक्विड फॉर्म जो है हमारी रेफ्रिजरेंट की, उसके जो करता है क्या है, उसको करता है वाल्व को रिड्यूस। एक्सपेंशन वाल्व रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट फ्लूइड अपस्ट्रीम ऑफ द इवेपोरेटर। अब ये जो रेफ्रिजरेंट का एक एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि ये जो एक परफ्यूम की बोतल है, इसके अंदर ये जो लिक्विड फॉर्म में हमने परफ्यूम भर रखा है, इसके अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अब जब भी हम लिक्विड को कंप्रेस करके बाहर निकालेंगे, प्रेस करके, ये इसको आप ये समझ सकते हो कि जैसे ये है एक्सपेंशन वाल्व का काम। ये एक्सपेंशन वाल्व है, यहाँ से जब लिक्विड यहाँ से प्रेशर से बाहर आता है तो इवेपोरेट हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। अब इससे होता क्या है, इससे क्या फ़ायदा होता है हमारे को? जब भी ये प्रक्रिया होती है, इससे जो हमारा लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म में जो प्रेशर था वो बाहर आने के बाद एकदम से लो हो जाता है, ठीक है। प्रेशर बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है। प्रेशर डाउन होने की वजह से टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। अब दिस ड्रॉप द प्रेशर कूल्स द फ्लूइड। जब ये प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा तो जो हमारा फ्लूइड है वो कूल यानी कि ठंडा हो जाएगा। इट इज़ दैन स्प्रे इनटू द इवेपोरेटर। यही जो स्प्रे होता है ये होता है हमारे कूलिंग कॉइल के अंदर, ठीक है। द एक्सपेंशन वाल्व इज़ ऑलवेज अटैच टू द इवेपोरेटर। इवेपोरेटर से मतलब है कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल को हम इवेपोरेटर भी बोलते हैं। जो हमारा एक्सपेंशन वाल्व होता है वो हमारे इवेपोरेटर के साथ यानी कि कूलिंग कॉइल के साथ अटैच होता है। जब ये स्टेज आता है, जब हम अपने फ्लूइड को प्रेशर के साथ बाहर एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंशन यानी कि जब हम अपने फ्लूइड को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने के बाद ये प्रक्रिया होती है, हमारे प्रेशर में डिफरेंस आता है। प्रेशर में डिफरेंस आने के कारण हमारे फ्लूइड का जो टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है। अब बारी आती है इवेपोरेटर की। अब इवेपोरेटर और कूलिंग कॉइल का काम है क्या? मेनली रोल जो है हमारे इवेपोरेटर या कूलिंग कॉइल का, एब्जॉर्ब करना हीट को, रिमूव करना ह्यूमिडिटी को फ्रॉम द एयर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द इनसाइड ऑफ द कार बाय द ब्लोअर फैन। अब इवेपोरेटर भी जो हमारा लो प्रेशर लिक्विड हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने के बाद जो प्रेशर डिफरेंस आता है उसके बाद जो हमारा इवेपोरेटर वाला लिक्विड होता है वो इसके अंदर से करता है फ्लो। हमारे एक्सपेंशन वाल्व से जो हमने एक्सपेंड किया था लिक्विड को, वो हमारे कूलिंग कॉइल में से फ्लो करता है जो हमारा ठंडा लो प्रेशर लिक्विड है। अब यहाँ पे लगा होता है हमारा ब्लोअर। अब इसके अंदर से क्या है, लिक्विड फ्लो कर रहा है और यहाँ से हम दे रहे हैं एयर, ब्लोअर से एयर का फ्लो यहाँ पे आ रहा है। तो
तो जो हमारे जो यहाँ पे जो हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा होता है वो होता है ठंडा। ठंडा होने की वजह से जो हमारी एयर टकरा के हमारे कैबिन, पैसेंजर कैबिन की तरफ जाती है, तो इससे हमें ठंडी ठंडी हवा जो हमारे एसी वेंट से होती है वो आती है इसकी वजह से। तो ऐसे काम करता है हमारा इवेपोरेटर। बेसिकली सिंपल सा ही काम है। एक्सपेंशन वाल्व, जैसे ही हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड होता है इसके अंदर, यहाँ पे एक्सपेंड होता है इसके अंदर। एक्सपेंड होने से जो हमारा लिक्विड है, जिसका जो टेम्परेचर है, जो दिस ड्रॉप द प्रेशर कूल द फ्लूइड। अब जो प्रेशर ड्रॉप होता है उसकी वजह से हमारी जो लिक्विड होता है वो कूल हो जाता है। कूल लिक्विड इसके अंदर से फ्लो करता है। फ्लो करने के बाद जो हमारी फिंग्स और से टकराते हुए जो ब्लोअर की हवा है वो हमारे कैबिन में, पैसेंजर कैबिन में ठंडी ठंडी हवा को फ्लो करती है। तो ऐसे काम करता है हमारा इवेपोरेटर। बेसिकली इसका और कंडेंसर का काम एक तरीके से समझिए आप सेम ही है। कंडेंसर हमारे हीट, जो हमारा हीट को कम करने के लिए, और ये हमारे जो लो प्रेशर लिक्विड है ठंडी हवा पहुंचाने के लिए। अब बारी आती है थर्मिस्टर की। अब ये थर्मिस्टर होता क्या है? बेसिकली थर्मिस्टर जो है वो एक टेम्परेचर सेंसर है और एक कॉमनली फाउंड किया जाता है हमारे एसी सिस्टम में। थर्मिस्टर भी एक बहुत मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी की वजह से हमारा एसी जो है वो बार बार ट्रिप करता है। अब एसी ट्रिपिंग की ज़रूरत पड़ती क्यों है हमारे को? अगर हम लगातार एसी को चलाते रहेंगे, एसी को चलाते रहने से क्या होगा, हमारे जो कूलिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल पे बर्फ़, यानी कि मान के चलिए अगर ये 0 डिग्री से नीचे जाएगा टेम्परेचर, 0 डिग्री से जाने के बाद यहाँ पे जमने लग जाएगी बर्फ़। अब बर्फ़ जमने से हमारी जो टेम्परेचर है, जो हमारा हाई प्रेशर लाइन में जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। हमारे कंप्रेसर को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो उससे हमारा एसी सिस्टम डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे थर्मिस्टर। थर्मिस्टर हमारी कूलिंग कॉइल पे अटैच होता है। वो कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर, कूलिंग कॉइल का जो टेम्परेचर है वो मेज़र करता है। जैसे ही हमारे कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर 1 डिग्री से लो जाता है 0 डिग्री पे, तो उसी टाइम हमारा एसी ट्रिप मारता है। और जैसे ही हमारे कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर फिर से 3 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, फिर से हमारा जो कंप्रेसर है वो चलना स्टार्ट कर देता है। तो ये काम होता है हमारे थर्मिस्टर का। थर्मिस्टर की लोकेशन आपको मिलेगी कूलिंग कॉइल के ऊपर देखने को। अब बात आती है लुब्रिकेंट एंड ऑयल। अब हम लुब्रिकेंट एंड ऑयल का यूज़ करते क्यों हैं अपने एसी सिस्टम में? लुब्रिकेंट और जो होता है लुब्रिकेंट ऑयल हमारा एसी गैस के साथ मिला के डाला जाता है, जो हमारे कंप्रेसर में, जो हमारे कंप्रेसर की मूवमेंट जो होती है, क्योंकि हमारा कंप्रेसर है रोटरी कंप्रेसर है, तो उसमें हमें थोड़ा ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हमारे जो हमारा कंप्रेसर है वो डैमेज ना हो जाए। कंप्रेसर रिड्यूस फ्रिक्शन, तो जो भी आप ऑयल का यूज़ करोगे तो आपको फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, वेयर एंड टियर को कम करना है, इसके लिए हम लुब्रिकेंट ऑयल का यूज़ करते हैं। अब इसके साथ जो हम रेफ्रिजरेंट टाइप जो यूज़ करते हैं, बेसिकली हम बड़ी देर से हम रेफ्रिजरेंट की ही बात कर रहे हैं। तो रेफ्रिजरेंट जो हम यूज़ करते हैं, पहले हम यूज़ करते थे R12 रेफ्रिजरेंट यूज़ करते थे हमारे, और उसके साथ जो हम कंप्रेसर ऑयल का यूज़ जो करते थे वो करते थे हम मिनरल ऑयल। अब की एसीओ में जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है R134A। R134A के साथ जो हम यूज़ करते हैं ऑयल वो करते हैं पॉलिस्टर ऑयल। अब पहले जो हम R12 और मिनरल ऑयल यूज़ करते थे, ये हमारे जो इन्वायरमेंट है इसके लिए था हार्मफुल, तभी हमने उसको चेंज करके R134A और पॉलिस्टर ऑयल का यूज़ किया है अपने एसी सिस्टम में। अब यही आपको देखने को मिलेगी जब भी आप गाड़ी का बोनट खोलोगे, तो बोनट खोलने के बाद आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, R134A लिखा हुआ वहाँ पे एक छोटा सा स्टिकर होता है, उसके ऊपर लिखा रहता है R134A। अब बात करते हैं प्रेशर स्विच के बारे में। अब प्रेशर स्विच भी एक बहुत ही ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एसी सिस्टम में, क्योंकि थर्मिस्टर और प्रेशर स्विच इसके बिहाव पे हमारा एसी जो है वो ट्रिप करता है। अब द प्रेशर स्विचेस मॉनिटर एसी लूप हाई प्रेशर लाइन। अब ये है प्रेशर स्विच, ये हमारा हाई प्रेशर लाइन पे आपको देखने को मिलेगा। अब बेसिकली ये करता क्या है, अब जो हमारा हाई प्रेशर लाइन है, हाई प्रेशर लाइन में ये हाई प्रेशर को मेज़र करता है, हाई प्रेशर को मेज़र करता है जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे जो एसी सिस्टम है उसमें हमारी गैस की क्वांटिटी पूरी है या नहीं है। अगर हमारी जो एसी गैस होती है वो कम होती है, एसी गैस कम होने से जो हमारा प्रेशर जो है,
प्रेशर स्विच को या प्रेशर सेंसर जो है, इसमें जो सिग्नल प्रोड्यूस होगा वो एसी लो प्रेशर का सिग्नल आएगा कि हमारी जो एसी गैस का प्रेशर है वो कम है, तो इसकी वजह से हमारा एसी जो है वो कट ऑफ करेगा, ट्रिप करेगा। तो ये काम होता है हमारे प्रेशर स्विच का, और ये आपको देखने को मिलेगा हाई प्रेशर लाइन पे। लो प्रेशर लाइन पे ये नहीं लगा होता। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है H यानी कि हाई प्रेशर लाइन, और यहाँ पे ये है हमारा इस प्रेशर स्विच। अब हम बात करते हैं एसी सिस्टम वर्किंग के बारे में। ये एक वर्किंग डायग्राम है, इसमें आप समझेंगे कि कैसे हमारा एसी सिस्टम वर्क करता है। सबसे पहले आता है हमारा कंप्रेसर। अब कंप्रेसर, अब ये जो है चौथे नंबर पे ये है एक्सपेंशन वाल्व। अब एक्सपेंशन वाल्व कूलिंग कॉइल में से होते हुए वापस जो एक्सपेंशन वाल्व से जो आउटलेट होता है वहाँ से होते हुए यहाँ पे आती है हमारी जो गैस की अवस्था क्या है, लो प्रेशर साइड गैसेस। यहाँ से गैसीय अवस्था में हमारी जो रेफ्रिजरेंट है वो आता है यहाँ पे। अब कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर करता है उसको कंप्रेस करने के बाद जो हमारी गैसीय अवस्था में रेफ्रिजरेंट था वो चेंज हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में चेंज होने से होता क्या है, लिक्विड फॉर्म में चेंज तो हो जाता है लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाते हैं। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बस प्रेशर। अब उस प्रेशर को बरकरार रखने के लिए और टेम्परेचर को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंडेंसर का। अब जैसे ही हमारी लिक्विड स्टेज की जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है एंटर करता है कंडेंसर में जब वो फ्लो करता है तो हमारा रेडिएटर फैन और कंडेंसर की फिंग्स से जो हमारी एयर टकरा के जाती है उससे हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो हो जाता है ठंडा हो जाता है। प्रेशर एकदम कांस्टेंट रहता है और हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब इससे होता क्या है, जैसे ही उसके टेम्परेचर में फ़र्क आएगा तो मे बी ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत मॉइस्चर हमें देखने को मिले हमारे लिक्विड स्टेज रेफ्रिजरेंट में। तो वहाँ से होते हुए हमारा रेफ्रिजरेंट जो आता है ये थर्ड नंबर है हमारा रिसीवर एंड ड्रायर। अब रिसीवर एंड ड्रायर में जब हमारा रेफ्रिजरेंट आता है तो हाई प्रेशर साइड लिक्विड, यहाँ पे बस हाई प्रेशर साइड लिक्विड है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं है, टेम्परेचर हमने यहाँ पे कम कर लिया है अपना कंडेंसर में। अब यहाँ से जब थर्ड में आया है, थर्ड में आने के बाद जो उसके अंदर मॉइस्चर डर्ट जो होता है वो हमारा जो रिसीवर एंड ड्रायर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जब हमारे यहाँ से हमारा हाई प्रेशर साइड लिक्विड जाता है एक्सपेंशन वाल्व के अंदर। ये फोर्थ जो है ये है एक्सपेंशन वाल्व। अब फिर एक्सपेंशन वाल्व से जब हम उसको एक्सपेंड करने से क्या होता है कि हमारा प्रेशर डिफरेंस आने की वजह से जब भी हाई टू लो जाता है तो उससे टेम्परेचर भी डिफरेंस आता है। टेम्परेचर एकदम से हो जाता है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो यहाँ पे हो जाती है हमारे लो प्रेशर साइड लिक्विड। यहाँ से फिर से वो लिक्विड में चेंज हो जाता है लो प्रेशर लिक्विड में। लो प्रेशर लिक्विड हमारा जाता है 5 नंबर है हमारा इवेपोरेटर एंड ब्लोअर का यूनिट। यहाँ पे हमारा इवेपोरेटर लगा, इवेपोरेटर कूलिंग कॉइल हम एक ही चीज़ के दो नाम हैं। आप इसको इवेपोरेटर भी बोल सकते हो, कूलिंग कॉइल भी बोल सकते हो। यहाँ से होते हुए हमारी जो लिक्विड स्टेज में हमारा लो प्रेशर साइड और लिक्विड स्टेज में हमारा रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ से फ्लो करता है। और ब्लोअर जो होता है, ब्लोअर से जो हमारी हवा ब्लो की जाती है उसके ऊपर, वो यहाँ से टकराते हुए हमारे कैबिन की तरफ चली जाती है, जिससे हमें कैबिन के में एसी वेंट से हमें ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है। फिर यहीं से होते हुए वापस हमारा जो रिसीवर एंड ड्रायर का यहाँ से आउटलेट से होते हुए दोबारा हमारा एसी कंप्रेसर की साइड चली जाती है। तो ऐसे ही वर्क करता है हमारा एसी सिस्टम। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी यूज़फुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना सुझाव भी आप बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।